मीको कोई आम बिल्ली नहीं थी। वह एक छोटी सी बिल्ली थी जिसमें एक साहसिक भावना थी जो उसे हमेशा अजीबोगरीब परिस्थितियों में ले जाती थी। इस विशेष रात को उन्होंने एक विशेष रूप से मायावी जुगनू का जंगल के बीचों बीच पीछा किया था, लेकिन जो एक चंचल खोज के रूप में शुरू हुई थी वह जल्द ही एक परेशान करने वाली स्थिति में बदल गई। जुगनू, जो जाहिर तौर पर मायावी बक्स गिल्ड का एक प्रमुख सदस्य था, हवा में गायब हो गया ठीक उसी समय जब मिको को लगा कि उसने उसे घेर लिया है। अब ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ, जो धीमी आवाज में गपशप कर रहे थे, मिको को एहसास हुआ कि वह पूरी तरह से खो गया था। जिज्ञासा ने बिल्ली को मार डाला, लेकिन संतुष्टि ने उसे वापस ला दिया, मिको ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसे एक बिल्ली की कहावत याद आ रही थी जो उसकी दादी अक्सर उसे सुनाया करती थी, ठीक उससे पहले जब वह एक ऊंची शेल्फ पर कूद गई थी और एक फूलदान गिरा दिया था। इतना वह अभी संतुष्टि को गले लगाना चाहता था, उतना ही वह घर वापस जाने के लिए रास्ता भी चुनता था। चांद नीचे लटका हुआ था और अपनी आकाशीय मशाल की रोशनी अपरिचित जंगल के फर्श पर फेंक रहा था। मीको ने छाया में कुछ अजीबोगरीब चीज देखी, एक अजीबोगरीब फंगस जो 1970 के दशक की डिस्को लाइट की तरह चमक रही थी। अपनी हमेशा की भूख के कारण उसे कुतरने के लिए ललचाया। तभी एक सरसराहट की आवाज ने उसके विचारों को बाधित किया। मिको ने आंखें मूंदकर स्रोत को पहचानने की कोशिश की। क्या यह गिलहरी हो सकती है या शायद खरगोश? नहीं, यह कल्पना से परे सबसे भयानक प्राणी था। एक अति सक्रिय रैकून जो बलूत के फल से करतब दिखा रहा था, जैसे कि वह किसी सर्कस के लिए ऑडिशन दे रहा हो। अरे छोटे बच्चे, तुम खोए हुए लग रहे हो। अपना रास्ता ढूंढने में मदद चाहिए या फिर तुम रैकून जॉगलिंग क्लब में शामिल होना चाहते हो? सदस्यता निःशुल्क है, रैकून ने चहकते हुए कहा, और अपनी बलूत फल फेंकने की क्रिया में मिको ने प्रस्ताव पर विचार किया और कल्पना की कि वह नए कौशल सीख रहा है जिससे अन्य बिल्लियां प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि समझदारी काम आई। मैं वह प्रस्ताव की सराहना करता हूँ। रैकून ने अपने फुर्तीले पंजों के बीच एक बलूत का फल घुमाया और अपनी पूंछ से पूर्व की ओर इशारा करते हुए कहा, चमकते मशरूमों का पीछा करो, वे हवा में नाच रहे हैं, वे तुम्हें घर तक ले जाएंगे दोस्त। मीको ने सिर्फ एक पल के लिए संकोच किया। डिस्को जंगल में रुकने की कोई जगह नहीं थी। आभार व्यक्त करने के बाद वह मशरूमों के पीछे चला गया, जो लयबद्ध तरीके से झूम रहे थे, मानो चांद ने ही नृत्य निर्देशन किया हो। जैसे जैसे वह फफूंद के हल्के कदमों का पीछा करता गया, मीको का दिल हल्का होता गया। यह एक दिलचस्प कहानी होगी जिसे घर वापस जाकर साझा किया जा सकता है, शायद दूध के साथ और रैकून के करतब दिखाने की छोटी छोटी कहानियों के साथ, फुसफुसाते पेड़ों के साथ गुनगुनाते हुए, और अपने पंजे के हर नरम पैड के साथ। मीको को याद दिलाया गया, कभी कभी एक छोटी सी चांदनी रोमांच की जरूरत होती है ताकि कोई अपना अगला भाग ढूंढ सके।